अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरिया अदरीस ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे इबाद फारूक के बेटे अमार के हवाले से जो कंट्रोवर्सी है वो अभी भी जारी है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। देखिए, जिस भी सर्कमस्टेंसेस में हो, एक बच्चे की मौत माँ बाप के लिए भी, ख़ानदान के लिए भी और आसपास के हर फर्द के लिए एक बहुत बड़ा अलमिया होता है। हमेशा कहा जाता है कि साइकिल ऑफ लाइफ कायम रहे। जो अल्लाह ताला ने एक सिलसिला रखा है कि बड़े पहले जाते हैं, बुजुर्ग पहले जाते हैं, बच्चे अपने बड़ों को कांधा देते हैं, एज इट इज़ वही बहुत तकलीफ दे होता है। लेकिन ये साइकिल ऑफ लाइफ होता है, ये चलता रहे तो ठीक है। जब भी ये साइकिल रिवर्स होता है तो ये बहुत बड़ी तकलीफ बन जाती है। ये ऐसी चीज़ होती है जो भुलाई नहीं भुलाई जा सकती। मैं आज तक, मेरे वालिद को इस दुनिया से गए हुए 6 साल से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं होता जब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। लेकिन साथ में मैं ये शुक्र भी करती हूँ कि ये साइकिल ऑफ लाइफ कायम रहा। मेरे वालिद ने कोई ऐसा दुख नहीं देखा ज़िंदगी में जहाँ पर उनको रिवर्स साइकिल मिले, और ये बात वो अपनी ज़िंदगी में भी कहते थे। इसी वजह से जो ये डेथ है वो सबके लिए तकलीफ देह है। किन सर्कमस्टेंसेस में हुई, यकीनन वो फैमिली के लिए मज़ीद तकलीफ देह होंगी। मगर जो वर्जन्स आ रहे हैं, सो मेरा कहना ये है कि ठीक है, एक डिवीज़न की पॉलिटिक्स है, शदीद गुस्सा है, एक पार्टी को लगता है कि उनको दीवार से लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमें बहुत सारे ऐसे मामलात नज़र आ रहे हैं जहाँ उनको लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, दूसरी साइड को लगता है कि वो एग्रीव पार्टी है। तो उस तमाम चीज़ों से हट कर, पॉलिटिक्स से हट कर, इट्स अ बिग ट्रेजेडी और उसके ऊपर अफसोस ही करना चाहिए। किसी भी तरीके से इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए। जो फैमिली है उनकी, उनसे जब हमने बात भी की, कुछ एक दो टेलीविज़न चैनल्स पर भी वो आए, उनका मौक़िफ़ ये है कि वो 9 इयर्स का बच्चा जो था उसकी उन्होंने कुछ वीडियोस भी शेयर की हैं जिसमें वो गोल्फ भी खेल रहा है, रनिंग भी कर रहा है। ही लुक्स वेरी एक्टिव। HSN का वो स्टूडेंट है, रहा था। सो ही लुक्स लाइक एन एक्टिव एंड ब्राइट किड। और उनका मौक़िफ़ ये है कि जो मामलात हुए, और क्योंकि उनके वालिद को 9 मई के वाक़यात में उनका लिंक नज़र आ रहा है और उनको पकड़ा गया, इस तमाम ट्रॉमा से वो इस कदर बुरे तरीके से गुजरा जिसके बाद वो उससे रिकवर नहीं कर सका। बल्कि उनकी चाचा का कहना ये है कि जो उनकी इस वक्त सूरत हाल है, वही सूरत हाल उनकी वाइफ की, यानी अमार की मदर की भी है, और शी इज़ ऑल्सो इन अ वेरी बैड कंडीशन। कुछ और लोगों से भी मैंने बात की फैमिली की, वो भी ये कहते हैं कि अमार की मदर इज़ ऑल्सो इन अ वेरी बैड कंडीशन एंड नेचुरली सो। उसका हस्बैंड जेल में है, उसका बच्चा चला गया इस दुनिया से, उसके जो भाई की वीडियो है वो भी बहुत दिल खराश है। महर बुखारी साहबा ने इंटरव्यू किया शहजाद फारूक से, जो कि भाई हैं इबाद फारूक के। उन्होंने जो कहा मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने कहा 3 माह पहले तक अमार एक्टिव था और अपनी क्लास का टॉपर था। 9 मई के बाद 19 मई और 21 मई को स्कूल एग्जाम में वो पेपर देने जब गए तो वहाँ पे सिर्फ बाबा बाबा के लफ्ज़ लिख कर आ गए। जब डॉक्टर थे उनसे चेकअप करवाया तो पता चला कि वो शदीद सदमे में है। उन्होंने ये भी कहा, जो उनका वर्जन है, कि घर पर मुख्तलिफ थानों की पुलिस रेड करती थी और पुलिस का रवैया अमार की वालिदा और घर की खवातीन के साथ इंतहाई नामुनासिब होता था। मुबशर जैदी साहब किसी बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कल से हमारा दिमाग माऊफ और दिल बोझल है। अमार के घर वालों और असातिज़ा से बात हुई, इनके मुताबिक वो 9 मई से पहले बिल्कुल ठीक था, बाप की जुदाई ने इसको मार दिया। अजमल जामी साहब ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा आप साहिब औलाद हैं, 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाएं तो आपके नन्हे बच्चों पर क्या बीती है? क्या वो उदास होते हैं? फितरी बात है कि वो बेचैन होते हैं, उदास होते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं। अगर ये फितरी बात है तो नन्हे इमार इबाद के साथ क्या बीती होगी? ज़रार खोरो साहब भी कह रहे हैं कि उनकी फैमिली से बात हुई। उन्होंने कहा कि have spoken with Amar's uncle and others, and the story that Amar had a previous neurological issue does not seem to be true. Will also shed light on how many hospitals he was taken to and why family was asked to discharge him. ये भी एक कहा जा रहा है कि शायद हॉस्पिटल्स ने उनको ठीक से ट्रीट भी नहीं किया। सो अगर आप इसको एंटायरिटी में देखें, इट्स अ ह्यूज ट्रेजेडी। इसको और किसी तरीके से आप नहीं देख सकते। सो आज के लिए हमें इतना ही कहना था। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।